दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इंसानों के लिए कई सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। इंसान धरती से चांद तक पहुंच चुका है। इंसानों ने पृथ्वी के कई सारे राज खोज निकाले हैं। जिस चीज़ की कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें साइंटिस्ट के थ्रू बना दी गई हैं। साइंटिस्ट अभी भी ऐसी कई चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं जिनसे हम अभी रूबरू नहीं हैं। इसी तरह से एक चीज़ आती है टाइम मशीन। दोस्तों सोचो, अगर टाइम मशीन जैसी चीज़ हमारी धरती पर आती है तो क्या होगा। सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि जैसे टीवी में दिखाया जाता है, टाइम मशीन जैसी चीज़ आ जाती है तो क्या हमारे लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि टाइम मशीन के ज़रिए हम बहुत सी होने वाली चीज़ों को पास्ट में जाकर चेंज कर सकते हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं कि अगर टाइम मशीन आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो आओ इस वीडियो में इन सब के बारे में जानते हैं। अगर टाइम मशीन जैसी चीज़ इस दुनिया में बनती है तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए ही यूज़ करेगी, क्योंकि टाइम मशीन का मेंटेनेंस बहुत महंगा होगा और इसको हर किसी के द्वारा एफर्ड नहीं किया जा सकता। क्लियर सी बात है, टाइम मशीन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मशीन होगी जिसका सर्विस चार्जेस बहुत महंगे होंगे। एंड दोस्तों बता दूं कि अगर इसमें छोटी सी भी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके थ्रू बहुत बड़ा हादसा होने की भी संभावना बन सकती है। टाइम मशीन से फ्यूचर में होने वाली कई सारी चीज़ों एक साथ चेंज हो सकती हैं जो कि सही नहीं हैं। आप अपने साथ हुए हादसों को पास्ट में जाकर ज़रूर सही करना चाहोगे, लेकिन एक बात बता दूं, जो हो चुका है उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो उस एक छोटे से पॉइंट के थ्रू कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कोई शादीशुदा आदमी जो अपनी वाइफ के साथ रोड पर ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वाइफ मर जाती है। उस आदमी के पास अभी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी से उसको 2 बच्चे होते हैं। और बहुत समय बाद, तकरीबन 10 साल बाद टाइम मशीन का आविष्कार होता है। तो टाइम मशीन के थ्रू सोचता है क्यों ना मैं अपनी पुरानी बीवी को भी बचा लूँ, जिसके थ्रू मेरे पास 2 वाइफ हो जाएंगी। लेकिन सोचो, अगर वो पास्ट में जाकर अपनी पुरानी वाली वाइफ को बचाता है तो क्या उसकी पुरानी वाइफ उसको नई शादी करने देगी? नहीं करने देगी बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर वो पास्ट में जाकर बचाएगा तो उसकी पुरानी वाइफ बच जाएगी, जिसके थ्रू नई शादी नहीं हो पाएगी। और नई शादी नहीं हो पाएगी, जो 2 बच्चे हुए हैं संभावना है कि वो गायब होने लग जाएं, या वो आगे जा जब बचाने के बाद वापस प्रेजेंट में आता है तो उसके 2 बच्चे ना हों। फ्यूचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिसके थ्रू वो नहीं जाता। उसके माइंड में ये बात आती है कि अगर मैं जाऊंगा तो इसका असर मेरे बच्चों पर ना हो, इसलिए वो ये बात सोचकर अपने पास्ट में अपनी वाइफ को बचाने नहीं जाता। वो सोचता है जो हो चुका है उसको हो जाने दो, पास्ट को नहीं छेड़ना चाहिए। और दोस्तों, टाइम मशीन के थ्रू आप अपने फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये सट्टेबाजी के गेम के लिए और क्रिकेट में बैट लगाने के लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है, क्योंकि सट्टेबाजी और गेम में बैट लगाने के टाइम अगर टाइम मशीन आप यूज़ करते हैं तो टाइम मशीन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन से सट्टे में आपका नंबर लग जाएगा। एंड साथ में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल होगा टाइम मशीन का। आपको पता करना है कि कल किस शेयर का प्राइस उठने वाला है, कौन सी इंडिसेस कल हाइप मारने वाली है, किस टाइम कितना गुना प्रॉफिट होने वाला है। तो इसके थ्रू भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो और इसके थ्रू आपको टाइम नहीं लगेगा। बिटवीन 1 वीक के अंदर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम मशीन का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी सोचने वाली बात बनती है कि टाइम मशीन आ जाती है और इसके थ्रू आप शेयर मार्केट के भी नॉलेज ले सकते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है, कल कौन से शेयर का प्राइस उठने वाला है। तो इसके थ्रू तो आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर टाइम मशीन हर किसी के पास होगी तो शेयर मार्केट कैसे चलेगा? हर किसी को पता चल जाएगा कल कौन सा शेयर उठने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे पॉसिबल लगती नहीं है कि ऐसा कभी होने वाला है। लेकिन अभी फ्यूचर देखा हमने किसी ने भी नहीं है, तो कब क्या हो सकता है इसके लिए गवर्नमेंट अलग से रूल निकालेगी। जहाँ तक है तो अगर टाइम मशीन आती है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अलग से रूल निकलेंगे उस हिसाब को लेकर के। लेकिन टाइम मशीन जिसके पास आती है वो बहुत अमीर आदमी बन सकता है। वैसे आपको बता दूं कि टाइम मशीन के बारे में बहुत पहले बात हो चुकी थी। सन 1895 में हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स ने इसके बारे में 84 पेजेस का एक नॉवल लिखा था।
इसमें टाइम मशीन के बारे में बात की थी उन्होंने, कई सारी बातें बताई गई हैं उसमें। आप चाहो तो देख सकते हो, गूगल पर आप डालोगे टाइम मशीन नोवेल तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो इसको। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ब्लैक होल के बारे में पहली बार 1915 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने बताया था। उन्होंने इसकी प्रेडिक्शन आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग की थी। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड का कहना था कि ब्लैक होल स्पेस में एक पंचर की तरह है, जिसकी ग्रेविटी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी चीज़ को बहुत ही स्पीड से अपनी तरफ खींच सकता है और पूरा ब्रह्मांड एक बार में अपने अंदर समा सकता है। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ब्लैक होल सूरज की लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकता है। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, इसकी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। टाइम ट्रैवल की जगह साइंटिस्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लेते हैं, और जैसे कि मौसम कैसा रहेगा और बड़ी बड़ी घटनाएं जो होने वाली हैं उसका पहले ही पता लगाया जा सकता है और उनके थ्रू बचा जा सकता है। तो दोस्तों, टाइम मशीन हमारे लिए कैसी है, हमारे जीवन पर क्या असर रहेगा टाइम मशीन का, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।